कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सब कुछ भले जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर 5 सेंटीमीटर हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज की रचना करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस चतुर्भुज का एक रफ चित्र बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र बना लेंगे। पी क्यू आर एस। अब जो जो जितनी लंबाई की दी है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। पी क्यू दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 2.6 सेंटीमीटर, आर एस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और एस पी दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, फिर पी आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर त्रिभुज की रचना करेंगे। तो पी क्यू आर में पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। हम 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। फिर दिया गया है पी आर 5 सेंटीमीटर और क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर। तो पी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और क्यू को केंद्र मान करके 2.6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो यह है पी और यह है क्यू। अब हम प्रकार की सहायता से जो है इसकी रचना करेंगे। पी आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया, अब पी से इसको क्या करेंगे, खींच देंगे। और क्यू आर कितना दिया हुआ है, तो 2.6 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 2.6 सेंटीमीटर का चाप लिया और क्यू को केंद्र मान करके खींच देंगे। यह जो पी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप लिया था और क्यू को केंद्र मान करके 2.6 सेंटीमीटर का चाप लिया था, यह दोनों चाप एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिस बिंदु का हम नामकरण कर देंगे आर। अब इस आर को क्या करेंगे, क्यू से मिला देंगे, फिर इस आर को पी से मिला देंगे। फिर आज इस आर को कहाँ मिलाना है, पी पर मिलाना है। अब पी क्यू आर जो है यह त्रिभुज की रचना हो गई। फिर क्या करेंगे, आर से एस खींचना है हमको 5 सेंटीमीटर और पी से एस खींचना है 5.5 सेंटीमीटर। तो आर को केंद्र मान करके हम 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और पी को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। जब यह दोनों चाप जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु को मान लेंगे एस, और एस को आर से मिला देंगे और फिर एस को पी से मिला देंगे। हो गया 5 सेंटीमीटर का चाप। इसको खींचना कहाँ से है, तो आर से खींचना है। फिर पी को केंद्र मान कर कितना सेंटीमीटर का चाप लेना है, 5.5। हो गया 5.5। अब हम क्या करेंगे,
तो आर को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। फिर पी को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और पी को केंद्र मान करके खींच देंगे। जो यह बिंदु प्रतिच्छेद किया हुआ है इसको एक बार आर से मिला देंगे और एक बार पी से मिला देंगे। और यह कौन सा बिंदु है? तो यही बिंदु है हमारा एस। अब इसको मिला देना है आर से और फिर एस से। यही हमारा जो है अभिष्ट चतुर्भुज बन करके रेडी हो गया, पी क्यू आर और एस। फिर इसको मिला देना है पी से। हमारा अभिष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस बन करके रेडी हो गया। फिर से इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी चतुर्भुज की रचना करनी होती है तो सबसे पहले हम उसका एक रफ चित्र बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जब रफ चित्र बनाते हैं तो उस दो त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। दो त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज की रचना सबसे पहले कर दीजिए, फिर दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर खींचे हैं। फिर पी को केंद्र मान करके आर पी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिए हैं और क्यू को केंद्र मान करके 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप लिए हैं। दोनों चाप को जब खींचे हैं तो वह आर बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। इस बिंदु को हम आर मान लिए, फिर आर को क्यू से मिला दिए और आर को पी से मिला दिए। पुनः क्या किए हैं, तो आर को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप लिए हैं और पी को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का चाप लिए हैं। जो बिंदु पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है उस बिंदु को एस मान लिए हैं, उस एस को पी से मिला दिए हैं और उस एस को आर से मिला दिए हैं। यही अभिष्ट चतुर्भुज क्या हुआ है, पी क्यू आर एस। अब जो हम रचना करते हैं उस रचना को क्या करते हैं, लिख देते हैं, प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हो। तो फिर से वही काम करेंगे, एबीसीडी का एक रफ चित्र बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। जो जो दिया गया है उसको लिख देंगे। 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर। फिर से ए बी 4.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। चार दशमलव 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, तो ए को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। यह ए है और यह
पी है। सात सेंटीमीटर का चाप लिया और बी को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। जो यह जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है उस बिंदु को सी मान लेंगे। सी को बी से मिला देंगे और सी को ए से मिला देंगे। फिर सी को ए से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अब सी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और ए को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। सी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का चाप लेना है और ए को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया और ए को केंद्र मान के कितना सेंटीमीटर का चाप लेना है, तो 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। तो सेंटीमीटर का चाप ले लिया ए को केंद्र मान करके। फिर इसको क्या करेंगे, खींच देंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम, यह जो बिंदु कटा हुआ है यह यहाँ कटा हुआ है। अब इस बिंदु को हम मान लेंगे डी। फिर डी को ए से और डी को सी से मिला देंगे। फिर किससे मिलाना है, ए से। यही हमारा अभी चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। जो रचना के चरण होते हैं सभी को एक ही तरीका से लिखते हैं। बदलता क्या है, तो केवल अंक बदल जाता है, यानी जो ए बी का मान दिया है बी सी का मान दिया है यही क्या हो जाएगा, बदलते रहेगा। फिर रचना के चरण लिखना होगा तो ऐसा ही लिखेंगे कि ए बी 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर स्टेप 2 में लिखेंगे ए को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर का चाप लिया।
फिर बी को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का चाप लिया। प्रतिच्छेद बिंदु सी को बी तथा सी को ए से मिलाया। पुनः तीसरे स्टेप में लिखेंगे कि सी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का चाप लिया और ए को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लिया। प्रतिच्छेद बिंदु डी को ए से तथा डी को सी से मिलाया। उसके बाद लिखेंगे अभी चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त होगा। पहले में जो रचना लिखे थे ठीक उसी प्रकार से लिख देना है, केवल आपको नाम बदलेगा और लंबाई बदलेगा, बाकी सब रचना क्या है उसी तरीका से लिखना है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।